आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत है। मैं रोहित मिश्रा आप सभी को नमस्कार करता हूं। जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका लगातार प्रश्न आ रहा था, सर बीएससी एजी का क्या स्कोप है, इसको करने के बाद क्या होगा, किस क्षेत्र में हमको नौकरी मिलेगी। और कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो बीएससी एजी कर चुके हैं और उनके भी बहुत सारे प्रश्न थे, सर किस क्षेत्र में जाएं, क्या करें, हमको अभी कुछ पता नहीं है। या फिर जो करने वाले हैं उनका भी ये प्रश्न रहता था। ये इसलिए जो है वो मैं एक क्लास लेना चाहा, एक वीडियो बनाना चाहा कि जिसके माध्यम से मैं आपको समझा सकूं कि आप किस किस क्षेत्र में जा सकते हो, एग्रीकल्चर का किस किस क्षेत्र में स्कोप है। तो ये आपके लिए जो है वो क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक पॉइंट्स को आप बिल्कुल समझिएगा कि आप कहाँ पर आपको नौकरी मिल सकती है, उसमें कितनी सैलरी है, किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं, इसको जो है आप आसानी से जान सकते हैं। देखिए, अगर जो हम मेहनत कर रहे हैं, अगर उनको सार्थक तरीके से लगा करके एक दिशा, एक लक्ष्य को बना कर करें, तो जाहिर सी बात है हमको जल्दी सफलता मिलेगी। एक देखो छात्रों, अपनी सफलता के लिए, अच्छी सफलता प्राप्त करने के लिए निरंतर संघर्ष करने की आवश्यकता होती है। अगर हमारा जो संघर्ष है वो एक दिशा की ओर जा रहा है, एक लक्ष्य की ओर जा रहा है, तो हमको अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में, सफलता को प्राप्त करने में बहुत ही आसानी हो जाती है। तो अगर हमें एक दिशीय जो है आगे बढ़ रहे हैं, एक किसी जो है वो प्रॉपर एक नौकरी को टारगेट कर करके उसी क्षेत्र में आगे बढ़ रहे हैं, तो निश्चित हमको जो है वो कम समय में सफलता जो है वो मिल जाएगी। देखिए, सपनों को पूरा करने के लिए जो है वो अपनों को छोड़ना पड़ता है। तो बिल्कुल सपनों को पूरा करने के लिए जो है कहीं ना कहीं अपनों को भी अलग होना पड़ता है। अगर वो भी पड़ जाए तो बिल्कुल आप अलग होकर के अपने सपनों को जो है वो ज़रूर पूरा करें। आइए हम जो है बताते हैं आपको जो है वो किस किस क्षेत्र में आप जो है जा सकते हैं, एग्रीकल्चर का क्या क्या जो है वो स्कोप है। आइए देखते हैं। तो टॉप 10 जॉब्स आफ्टर बीएससी एग्रीकल्चर। बीएससी एग्रीकल्चर करने के बाद जो है वो सबसे महत्वपूर्ण नौकरियां क्या क्या हैं, ये मैं आपको जो है बताना चाहूँगा। वैसे तो जो है कई अलग क्षेत्र हैं, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जिसको मैंने जो है वो सेग्रीगेट करके आपको जो है बताने का प्रयास किया है कि किस क्षेत्र में आपको जो है वो नौकरी आसानी से मिल सकती है और उसकी सैलरीज ये क्या क्या हैं। तो आइए देखते हैं क्या कौन कौन सी जो है वो महत्वपूर्ण जो है वो जॉब्स हैं आपके एग्रीकल्चर में। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूँगा कि आपके जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो है वो एग्रीकल्चर की कौन कौन सी नौकरियां हैं, यानी केंद्र सरकार की प्रमुख जो है वो कृषि कौन कौन से जो है वो नौकरियां हैं, उसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे, जो सेंट्रल गवर्नमेंट्स की जॉब्स हैं वो हम किस किस क्षेत्र में जो है वो जा सकते हैं। वैसे तो देखिए, जो स्टेट गवर्नमेंट की जॉब है और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब है, लगभग दोनों में जो है वो कोऑपरेशन है, कंबाइन है। लेकिन जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब हैं वो जो है वो ज़्यादा अच्छी हैं, उसमें फैसिलिटीज़ ज़्यादा अच्छी हैं और उसमें जो है वो सैलरी पैकेज भी ज़्यादा अच्छा है, तो क्रेज उसका जो है वो ज़्यादा है। तो जैसे जो केंद्र सरकार की कुछ नौकरियां हैं, जिसमें आपका जो है सबसे पहले है यूपीएससी। तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो आपका प्रतिवर्ष कराता है इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज का। तो इंडियन फॉरेस्ट सर्विस का जो है वो एग्ज़ाम कौन कौन रहता है, यूपीएससी। ये एक ऑफिसर गैंग की नौकरी होती है और बहुत ही अच्छी इसमें जो है सैलरी पैकेज होती है, जिसमें तो कई कोर्स वाले जा सकते हैं, जो है साइंस वाले ग्रेजुएट भी जा सकते हैं। लेकिन एग्रीकल्चर का जो है वो विशेष इसमें जो है वो महत्व होता है, यानी आपके प्री जो होंगे, जो आपका प्राइमरी आपका पेपर होगा वो तो सबका सेम होगा, लेकिन जो आपके मेंस होंगे उसमें आप एग्रीकल्चर ही आप चॉइस करके जा सकते हैं। तो यार जो है जब वन विभाग की नौकरी है तो उसमें सबसे ज़्यादा महत्व किसका होगा, एग्रीकल्चर का होगा। तो इसलिए जो है वो ये भी एक अच्छी जॉब्स होती है। इसके सिलेबस के बारे में अलग से वीडियो बना के आपको जो है वो बताऊंगा। तो मैं सबसे पहले ये वीडियो बना रहा हूँ कि कौन कौन से क्षेत्र हैं जिसमें आप जा सकते हैं। तो सबसे पहले जो है आपका यूपीएससी जो कंडक्ट कराता है, जो आईएएस का एग्जाम करवाता है, वो आईएफएस का एग्जाम भी करवाता है, जिसमें आप एग्रीकल्चर वाले आसानी से अप्लाई कर सकते हो। दूसरा हो गया नाबार्ड का, यानी नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ये जो है आपका असिस्टेंट मैनेजर की पोस्ट आती है, इसमें ग्रेड ए और ग्रेड बी की। ग्रेड ए में थोड़ा सैलरी कम होती है, ग्रेड बी में थोड़ा सैलरी अच्छी होती है, लेकिन दोनों ही बहुत अच्छी जॉब्स हैं। इसमें बहुत ही अच्छा स्कोप्स है, इसके वर्क बहुत ही अच्छे हैं और फैसिलिटीज़ भी वो है बहुत अच्छी हैं। तो इसमें जो है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो है वो आसानी से जा सकते हैं। टाइम टू टाइम पे इसके एग्ज़ाम जो है वो होते रहते हैं, इसके जो है वो एप्लीकेशन फॉर्म वो आते रहते हैं। तो आप अपडेट हो करके देखते रहिए और इसमें भी आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगला है जो है आरआरबी का,
जो आपके रीजनल रूरल बैंक्स हैं उसमें भी जो है पोस्ट आती रहती है एसओ और एओ की। एसओ मतलब होता है सीनियर ऑफिसर और एओ मतलब होता है आपके एग्रीकल्चर ऑफिसर। तो जो है एसओ के लिए जो स्पेशलिस्ट ऑफिसर होता है उसमें जो है हम बीएससी एजी वाले जा सकते हैं, लेकिन उसमें कितना 2 साल का एक्सपीरियंस मांगता है, ठीक है ना। 2 साल का आपको जो है वो उसके लिए एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो जैसे हम बीएससी एग्रीकल्चर के लिए तो एमएससी एजी ना करके कहीं प्राइवेट सेक्टर में 2 साल अगर एक्सपीरियंस कर लिए तो हम आसानी से जो है एसओ में आप बैठ सकते हैं। इसमें थोड़ा सेग्रीगेशन क्या हो जाता है कि जो लोग जो है वो एक्सपीरियंस वाले हैं वही केवल अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी अगर आप एक्सपीरियंस 2 साल रह के कहीं ले लिए प्राइवेट सेक्टर में तो आप आसानी से जो है एसओ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और जो एओ की पोस्ट होती है एग्रीकल्चर ऑफिसर की, उसमें कोई एक्सपीरियंस की जरूरत नहीं होती है, केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो है वो आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है सेक्टर है आपका बैंकिंग से जोड़ने के लिए। अगला है आपका सीडब्ल्यूसी में, तो जो आपका जो है वो आपका वेयर हाउस डिपार्टमेंट होता है वहाँ पर जो है वो पोस्टें जो है वो आती रहती हैं। किसकी आती हैं? जैसे जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट की, जेडीए और आपका जूनियर सुपरिटेंडेंट की, ये पोस्टें आपकी जो है वो आती रहती हैं जिसमें बीएससी एजी वाले आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्टें हैं जो एफसीआई के लिए, जो आपका फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है वो भी जो है वो बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए जो है वो मैनेजमेंट ट्रेनिंग की और असिस्टेंट ग्रेड की पोस्टें जो है वो निकालता रहता है। तो ये एफसीआई भी बहुत अच्छा जो है एक ऑप्शन है आपके एग्रीकल्चर स्टूडेंट के लिए कैरियर बनाने का। इस क्षेत्र में भी हम आसानी से अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। देखिए छात्रों, कैरियर जो है वो एक लक्ष्य जब हम निर्धारित करके आगे बढ़ेंगे तो सफलता हमको जो है वो जरूर मिलेगी। तो एफसीआई भी जो होता है अच्छा ऑप्शन है आपके लिए कैरियर के लिए। अगला है इफको। इफको में जो है वो एग्रीकल्चर ट्रेनिंग के लिए मैनेजमेंट ट्रेनिंग के जो है वो पोस्टें जो है वो एजीटी की पोस्टें जो है वो निकालता रहता है समय समय पर, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले आसानी से जा सकते हैं। ये भी एक अच्छा कैरियर का ऑप्शन है आपके लिए इफको से जुड़ने के लिए। अगला है आपका आईपीबीएस के लिए। आईपीबीएस जो होता है वो आपका जो है वो बैंकिंग सेक्टर का सारे एग्जाम कन्वर्ट करता है। उसके द्वारा जो पोस्टें आती हैं आपकी स्पेशलिस्ट ऑफिसर की, रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की, उसमें भी बहुत अच्छे ऑप्शन है आपके लिए। समय समय पर इसका क्या है, ये एक टाइमली शेड्यूल पे आती है, इसका जो है वो टाइम जो है वो फिक्स होता है। मतलब ये जो है साल में जो है एक बार इसका फॉर्म अक्सर जो है वो आता है जिसमें आप आसानी से जो है अप्लाई कर सकते हैं। तो आईपीबीएस के माध्यम से आपका एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर, स्पेशलिस्ट ऑफिसर एंड रूरल डेवलपमेंट ऑफिसर की पोस्टें आती हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है वो जा सकते हैं। और सैलरी भी बहुत अच्छा है, लेकिन थोड़ा सा आपका काम वर्क जो है वो ज़्यादा होता है बैंकिंग सेक्टर में। तो ये भी बहुत अच्छा है आपके कैरियर के लिए। इसके बाद होता है एसएससी। एसएससी जो है वो समय समय पर कई पोस्टें जो है वो निकालता रहता है। जैसे आपके जो है आपके हो गया असिस्टेंट फील्ड ऑफिसर की पोस्टें आती रहती हैं या सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट की पोस्टें आती रहती हैं जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर वाले जो है वो आसानी से जा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा है आपके लिए, एक कैरियर का ऑप्शन होता है एसएससी यानी केंद्र सरकार से जुड़ने के लिए। वैसे तो मैं एक अभी आपको बताऊंगा आगे जो है वो टॉप 10 मोस्ट जॉब कौन सा है, लेकिन अभी हम सेंट्रल गवर्नमेंट के जो है वो जॉब्स के बारे में बात कर रहे हैं कि केंद्र सरकार की जो नौकरियां हैं वो ये सारी हैं जिसमें आप जो है वो जा सकते हैं, अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद मैं बात करूंगा जो है वो कुछ अन्य सेक्टर हैं केंद्र सरकार के जिसमें आप जा सकते हैं। जैसे एनएफएल हो गया है। एनएफएल का मतलब होता है नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, ठीक है ना। तो नेशनल जो फर्टिलाइजर्स लिमिटेड होता है ये भी जो है वो समय समय पर जो है वो जूनियर ट्रेनी और मैनेजमेंट ट्रेनी की, सीनियर ट्रेनी की पोस्टें जो है वो निकालता रहता है। तो जूनियर वाले में केवल बीएससी एग्रीकल्चर वाले जा सकते हैं और सीनियर ट्रेनिंग में जो है वो एमएससी एग्रीकल्चर वाले आसानी से जॉब पा सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा ऑप्शन होता है एनएफएल से जो है वो जुड़ने के लिए। अगला होता है क्रिप्को। क्रिप्को में भी जो है वो अक्सर जो है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए जो है पोस्टें निकालता रहता है। इससे भी जो है हम जो है आप अपडेट रह कर जो है इसका फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं और इसमें आप क्वालिफाई होकर आसानी से नौकरी आपको मिल सकती है। अगला जो ऑप्शन होता है एफएसएसआई का, जो है वो भी एक अच्छा जॉब का सेक्टर होता है आपका जो है वो आपका। तो उसमें भी हम जो करके आप जो है फूड सेफ्टी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो होता है उसमें हम अप्लाई करके अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। उसमें भी समय समय पे फूड इंस्पेक्टर की जो है पोस्टें आती हैं, ये भी बहुत अच्छी जो है नौकरी होती है आपकी। इसमें भी आप जो है आसानी से अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद आता है एआईसी, आपका एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी जो होती है ये निकालती रहती है। क्या नाम इसका?
एग्रीकल्चर इंश्योरेंस ठीक है ना। तो आपकी जो एएसआई होती है वो जो है एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर की पोस्ट जो है वो समय समय पर जो है निकालती है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो है आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद होता है सीसीआई जो होती है आपकी कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है, कॉटन जो कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होती है वो जो है जूनियर असिस्टेंट की जो है पोस्टें जो है वो समय समय पर जो है वो निकालती रहती है, जिसमें एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स जो है आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी देखिए पिछले साल जो है वो इसका जो है फॉर्म आया था, अभी जो है उसके बाद जो है अभी 2 महीने पहले ही इसकी वैकेंसी आई थी, तो हम आसानी से इसमें जो है अप्लाई कर सकते हैं और अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। उसके बाद एनएससी जो होता है, नेशनल सीड कॉरपोरेशन जो होता है, वो भी काफ़ी अच्छा सेक्टर होता है एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए अपना कैरियर बनाने के लिए। तो इसमें जो है वो आपकी जूनियर ट्रेनी एंड सीनियर ट्रेनी एग्रीकल्चर ट्रेनी की आती हैं। जूनियर ट्रेनी की और सीनियर ट्रेनी की पोस्टें जो है वो एनएससी जो है निकालता रहता है। जूनियर ट्रेनी वाले में जो है वो बीएससी एजी वाले जा सकते हैं और सीनियर ट्रेनी के लिए जो है वो एमएससी एजी वाले जो है एलिजिबल होते हैं। तो इसमें भी हम जो है वो समय समय पर जो है ये इसके फॉर्म जो है वो अप्लाई होते रहते हैं, जिसमें हम अपने आप को अपडेट रख करके इसके विज्ञापन को देख करके अप्लाई करके इस क्षेत्र में जो है वो आप इसका जो है कंपटीशन एग्ज़ाम दे करके क्वालिफाई करके आप अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। तो ये सारे भी जो है आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की जॉब होती हैं, जिसमें हम अपना कैरियर जो है आसानी से बना सकते हैं। इसके बाद जो है कुछ राज्य सरकार की नौकरियां होती हैं, स्टेट गवर्नमेंट की एग्रीकल्चर जॉब्स होती हैं, जिसके बारे में आपको जो है वो बताना चाहूँगा। देखिए जो केंद्र सरकार की नौकरियां हैं और राज्य सरकार की नौकरियां हैं उसमें थोड़ा बहुत अंतर होता है। जैसे उसमें फैसिलिटीज़ जो है केंद्र सरकार में ज़्यादा होती हैं, तमाम प्रकार के फ़ायदे बेनिफिट्स मिलते हैं और थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जबकि स्टेट में थोड़ा सा अलग होता है। बाकी जो है वो दोनों अच्छी जॉब्स हैं, उसमें आपका कोई हम वो नहीं कह सकते, कोई मतभेद नहीं है, लेकिन दोनों अच्छी जॉब्स हैं। आइए देखते हैं आपके स्टेट गवर्नमेंट्स की जो जॉब हैं उसमें एग्रीकल्चर ऑफिसर की एक पोस्ट आती है जिसको हम एओ के नाम से जानते हैं, वो समय से निकालते रहते हैं। अगला एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की एईओ की पोस्टें जो है वो समय समय पर आती हैं। जैसे अभी मध्य प्रदेश में जो है वो रूरल एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की आई थी, हॉर्टिकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की आई थी। तो ये सारी पोस्टें जो है अलग अलग राज्य जो है अलग अलग नामों से जो है वो निकालते रहते हैं। अगला जैसे विलेज एग्रीकल्चर असिस्टेंट वीए जो होता है, जैसे आपका जो है कुछ साउथ में आप चले जाइए तो वहाँ पर जो है इसका नाम जो अक्सर वो जो आपके साउथ वाले राज्य हैं वहाँ पर जो है अक्सर ये पोस्टें जो है आती रहती हैं। कहीं कहीं अलग अलग राज्यों में इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं। और इसके बाद जो है जैसे और राज्य हो गए, जैसे आपका हरियाणा वगैरह हो गया, उसमें आपका ग्राम सेवक के नाम से पोस्टें आती हैं तो उसको हम उस नाम से जानते हैं। कृषि सेवक के नाम से आती हैं, ठीक है, किसान सेवक के नाम से आती हैं। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जो है पोस्टें आती रहती हैं। अगला है जैसे हॉर्टिकल्चर डेवलपमेंट ऑफिसर, आपके उद्यान विकास अधिकारी की पोस्टें जो है वो आपके राज्य में जो है अक्सर आती हैं, जिसमें हम एग्रीकल्चर जो ग्रेजुएट्स हैं वो अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। इसके बाद होता है केन सुपरवाइजर की, केन सुपरवाइजर यानी गन्ना पर्यवेक्षक की पोस्टें जो है वो अक्सर जो है वो अपने राज्य में जो गन्ना विभाग होता है वहाँ जो है इनकी रिक्वायरमेंट जो है होती है। तो ये पोस्टें भी जो है वो राज्य के आपके आयोग जो हैं उसके द्वारा जो है आती रहती हैं। तो इसमें भी बीएससी एजी योग्यता होती है, जिसमें बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। इसके बाद जो है वो टेक्निकल असिस्टेंट की जो है वो टीए की पोस्टें आती हैं। टीए की पोस्टें तो वैसे जैसे आपकी पहले जो है 2016 के पहले जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर जो था उसके द्वारा आती हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा टीए की पोस्टें आती हैं उसमें फैसिलिटी थोड़ा ज़्यादा होती हैं। जो राज्य सरकार के द्वारा पोस्टें आती हैं उसमें थोड़ा सा सैलरी भी कम होती है, उतनी और फैसिलिटीज़ भी नहीं होती है उतनी ज़्यादा। तो राज्य सरकार के द्वारा जो टीए की पोस्टें होती हैं, लेकिन उसमें ये है कि थोड़ा सा जो है वो वर्कलोड जो है वो कम होता है, ठीक है। तो दोनों का थोड़ा सा क्रेज अलग अलग होता है, बाकी जो है वो एक नौकरी होती है वो दोनों चीज़ें की। इसके बाद जो है वो स्टेट जो पीसीएस होता है वो भी जो है वो आपकी समय समय पर कई सारी पोस्टें निकालता रहता है। जैसे आपकी पादप सुरक्षा अधिकारी की पोस्ट हो गया, आपके सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्टें हो गया, आपके गन्ना विकास अधिकारी की पोस्टें हो गया, कृषि विकास अधिकारी की पोस्टें हुआ, अलग
अलग राज्यों में अलग अलग नाम से जो है वो कृषि विभाग की पद जो है वो आते रहते हैं। तो स्टेट पीसीएस भी वो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपका कैरियर बनाने के लिए, ठीक है ना। एक अधिकारी रैंक की जो है वो नौकरी होती है, जिसमें काफ़ी अच्छी सैलरी भी होती है, काफ़ी जो है वो बेनिफिट्स आपको मिलते हैं और फैसिलिटीज़ भी बहुत ज़्यादा होती हैं। देखिए, कैरियर चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, दोनों में जो है वो बिल्कुल सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। हम अगर छोटे कैरियर में हैं, छोटी नौकरियों में हैं, तो हमको निरंतर प्रयास करना चाहिए कि हम बड़ी नौकरियों में जा सकें। छोटा कैरियर चाहे बड़ा, देखो नौकरी तो नौकरी है, इस महंगाई में कुछ भी मिल जाए वो आपको संतुष्ट बिल्कुल रहना है, लेकिन हमको निरंतर जो है वो आगे बढ़ते रहना है। ये नहीं कि हम नौकरी पा गए उसके बाद उसी में अपना जीवन यापन करते रहें, लेकिन उसके लिए हमको क्या होगा, निरंतर जो है प्रयास करना है, आलसी नहीं बनना है, ठीक है। तो आइए मैं आगे बात करता हूँ अदर्स जॉब के लिए। तो इसमें जैसे एक जॉब होती है आपका स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट, जो आपका जो है वो स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट होता है, राज्य वन विभाग होता है, वो भी कई अलग अलग पोस्टें जो है वो समय समय पर निकालता रहता है। इसमें जैसे हो गया आपका एक होती है सेक्शन ऑफिसर की पोस्ट आती है, ये भी बहुत अच्छी पोस्ट होती है वन विभाग के लिए। जो है वन विभाग में अच्छी कमाई होती है, सैलरी भी अच्छी होती है और एक अच्छा जो है वो पद होता है, जिसमें एग्रीकल्चर वाले जो है आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। वैसे तो कई जो है वो जैसे आपके अदर सब्जेक्ट वाले भी, साइंस जो ग्रेजुएट हैं वो भी अप्लाई कर पाते हैं, लेकिन एग्रीकल्चर वालों का डिपार्टमेंट है तो एग्रीकल्चर वाले जो है वो आसानी से इसमें जा सकते हैं। कई सारे जो आपके कंपटीशन प्रश्न आते हैं वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड ही होते हैं, इसलिए एग्रीकल्चर वालों के लिए जो है वो एक अच्छा ऑप्शन है, ठीक है। देखिए, हम जब अदर में नहीं जा सकते, अदर को किसी डिपार्टमेंट में नहीं जा सकते, तो हमारे डिपार्टमेंट फिर कैसे हो सकते हैं। लेकिन तो ये हमारा डिपार्टमेंट इसलिए हमारे लिए बहुत ही अच्छा है, हमारे लिए प्रेफरेंस इसमें होना चाहिए, इसमें हम आसानी से नौकरी पा सकते हैं। दूसरा जो पोस्टिंग है फॉरेस्ट रेंजर की पोस्ट आती है FRO की, जिसमें हम एग्रीकल्चर ग्रेजुएट जो आसानी से अप्लाई जो है कर सकते हैं। इसकी योग्यता क्या होती है, BSc AG होती है। BSc AG वाले जो है FRO की पोस्ट के लिए जो है वो एलिजिबल होते हैं। तो समय समय पर जो लोक सेवा आयोग होता है, राज्य लोक सेवा आयोग होता है, वो जो है इसकी पोस्ट जो है वो निकालता रहता है। तो हम विज्ञापन इसका देख करके अप्लाई कर सकते हैं और इसके एग्जाम में जो है वो बैठ सकते हैं। अगला है जो है स्टेट सीड कॉर्पोरेशन, यानी जो राज्य बीज निगम होता है, जो आपका बीज का डिपार्टमेंट होता है राज्य लेवल का, वो भी जो है वो पोस्ट जो है वो निकालता रहता है, जिसमें आपकी मैनेजमेंट ट्रेनी की, TA की और आपकी सीड ऑफिसर की पोस्टें जो है वो आपकी आती रहती हैं। तो इसमें भी हम आसानी से जो है वो जा सकते हैं BSc AG वाले, और सैलरी पैकेज भी इसमें जो है वो अच्छा होता है। इसमें क्या है, ज़्यादा बर्डन नहीं होता है, ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है। हम आगे जो है जैसे स्टेट PCS लेवल का हो गया, UPSC की तैयारी जो हो गया, वो आसानी से जो है हम कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, नौकरी मिलने के बाद हम पढ़ाई भी आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा वर्कलोड जो है वो नहीं होता है। देखो, कुछ नौकरियों में क्या है कि वर्कलोड ज़्यादा होता है, कुछ में क्या होता है हल्का कम होता है। जैसे आप बैंकिंग सेक्टर से जुड़ जाते हैं तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर जो है वो वर्कलोड ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि उसमें जो है क्या है, सुबह 10 बजे से लेकर के शाम तक 7 तक 8 तक 9 तक, कभी कभी 9 बजे तक भी कार्य जो है वो करना होता है। बैंक का जो काम होता है वो बिल्कुल एक्टिवेट होता है, अप टू डेट होता है, टाइमली होता है। तो अदर में क्या है, उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, तो हम क्या करते हैं कि बैंकिंग सेक्टर में उतना ज़्यादा पढ़ने का मौका जो है वो नहीं मिलता है। लेकिन अदर कुछ ऐसे सेक्टर होते हैं जो है उसमें हम आसानी से जो है अपनी पढ़ाई कर सकते हैं और बड़े लेवल की एग्ज़ाम की तैयारी भी कर सकते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कुछ जो है आपके जैसे स्टेट वेयर हाउस कॉर्पोरेशन हो गया आपका जो है वो, वहाँ पर भी जो है कुछ पोस्टें आपकी आती रहती हैं, जिसको SWC के नाम से जो है जानते हैं। तो प्रोक्योरिंग इसमें क्या आता है, प्रोक्योरिंग इंस्पेक्टर की एक PI की पोस्ट आती है, ये भी बहुत अच्छी पोस्टें होती हैं, जिसमें हम आसानी से जो है वो BSc AG इसकी योग्यता होती है, इसमें आसानी से हम अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। जैसे कभी कभी साल 2 साल के अंतर में जो है अक्सर जो है ये वेयर हाउसिंग डिपार्टमेंट जो है पोस्ट को निकालता रहता है, और केवल BSc एग्रीकल्चर वाले ही इसमें जा सकते हैं। इसके बाद होती है मार्केटिंग इंस्पेक्टर की होती है, MI की पोस्ट होती है, वो भी जो है वो इसके द्वारा जो है वो आती है, जिसमें BSc एग्रीकल्चर वाले आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। ये भी बहुत अच्छी जॉब है एक प्रकार की राज्य सरकार की। उसके बाद होता है असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर, ASO जो होती है, वो भी बहुत अच्छी जॉब है। अभी जो है यूपी में UPSSC के द्वारा इसको निकाला था, ये भी जो है वो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स के लिए बहुत अच्छी नौकरी है। BSc AG इसकी योग्यता होती है, BSc AG वाले जो है इसमें जा सकते हैं। तो ये सारे डिपार्टमेंट्स हैं जिसमें जो है BSc AG वाले आसानी से अप्लाई कर सकते हैं, अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। हमेशा जो है अपनी उड़ान को ऊंचा रखो,
ठीक है ना, ऐसा उड़ो जो है कि आप शिखर तक जो है पहुंच जाओ। ठीक है, तो बिल्कुल जो है वे एक लक्ष्य बना के जब आप तैयारी करेंगे, एक दिशा में तैयारी करेंगे, तो सफलता आपको जरूर मिलेगी। ठीक है, आगे मैं पढ़ाता हूँ आपको। जैसे आपका टीचिंग जॉब्स हैं, टीचिंग जॉब्स भी कुछ ऐसी हैं आपके शिक्षा के क्षेत्र में जो है, आप जैसे कुछ लोग कैरियर बनाना चाहें तो उसमें भी बीएससी एजी वालों के लिए जो है वो अच्छा ऑप्शन है। देखिए, शिक्षा की जो है वो लाइन बहुत अच्छी होती है। एक गुरु जो होता है, गुरु जो है पता नहीं कितने जो है आईएएस पीसीएस आपके जो है वो बना देता है, और कितने आपके शिक्षक, कितने प्रोफेसर, कितने इंजीनियर, कितने डॉक्टर कौन बनाता है? एक गुरु ही बनाता है। तो गुरु का जो है वो सफलता में बहुत बड़ा योगदान होता है। गुरु ही होता है जो एक सफलता का रास्ता जो है वो दिखाता है। एक गुरु है जो उचित मार्ग बताता है। तो गुरु का जो है वो बहुत बड़ा रोल होता है आपके जो है वो आपकी सफलता में। तो एक शिक्षक जो होता है, शिक्षक की नौकरी जो होती है बिल्कुल सादगी भरी होती है, बिल्कुल जो है वो आपके सम्मान पूर्वक की नौकरी होती है। देखिए, गुरुजी या जहाँ भी होता है उसको रिस्पेक्ट मिलता है, और जहाँ भी लोग बड़े सम्मान के नज़रिए से देखते हैं, तो शिक्षक बहुत अच्छा होता है। शिक्षक की नौकरी बहुत अच्छी होती है, ज़्यादा बर्डन भी नहीं होता है, और आगे की पढ़ाई लिखाई भी शिक्षक आसानी से जो है वो कर सकता है। तो शिक्षा के क्षेत्र में जो कैरियर बना सकते हैं, जो कैरियर बनाना चाहते हैं, वो बीएससी एग्रीकल्चर वाले और कुछ आगे की पढ़ाइयाँ होती हैं वो कर करके आसानी से जो है वो शिक्षक लाइन में जा सकते हैं। जैसे आपका जो है वो कुछ पोस्ट, जैसे आप मान लीजिए बीएससी एजी किया, एमएससी एजी किए, नेट या पीएचडी क्वालिफाई कर लिया, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए आप जो है वो एलिजिबल हैं। कई सारे जो है वो जैसे गवर्नमेंट कॉलेजेस में, प्राइवेट कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, प्राइवेट यूनिवर्सिटी में आप जो है वो आसानी से असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, और आप जो है उस क्षेत्र में जा सकते हैं और अपना अच्छा एक कैरियर जो है वो बना सकते हैं। इसी प्रकार से पीजीटी में जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर की पोस्ट होती है वो भी समय समय पर आती रहती है। जैसे कुछ राज्यों में क्या है कि बीएससी एजी, एमएससी एजी करने के बाद बीएड करना पड़ता है, तब आप जो है वो पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जैसे यूपी हो गया, वहाँ पर क्या है कि आप जैसे एमएससी एजी कर लिए तो आप जो है पीजीटी के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं। तो बीएससी एजी, एमएससी एजी करके जो है आप पोस्ट ग्रेजुएट टीचर के लिए अप्लाई आप कर सकते हैं। इसी प्रकार से टीजीटी की पोस्ट हो गया, जैसे आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर जो होते हैं उसमें आप जैसे बीएससी एजी कर लिए, बीएड कर लिए, तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। जो गवर्नमेंट आपके कॉलेजेस हैं, एग्रीकल्चर के जो गवर्नमेंट कॉलेज हैं, जूनियर हाई स्कूल हैं, आपके इंटर तक के हैं, उसमें आप जो है वो आसानी से पढ़ा सकते हैं। तो ये भी आपका शिक्षा के क्षेत्र में बहुत अच्छा कैरियर है, और सैलरी बहुत अच्छी है। लगभग जो है 5 से 6 लाख का जो है वो एनुअल पैकेज होता है, और एक सम्मानित जो है वो नौकरी होती है। ठीक है, इसके बाद जो है वो जूनियर टीचर की भी पोस्टें होती हैं, जिसमें आप जो है वो जा सकते हैं। बीएससी एजी करने के बाद बीएड वगैरह कर लिया तो जूनियर टीचर की पोस्टें आती रहती हैं यूपी में, उसमें भी आप आसानी से कर सकते हैं। इसी प्रकार से पीआरटी में भी, प्राइमरी में भी जो है वो आप जो है वो, क्योंकि मेरिट होता है 40% मेरिट है, तो बीएससी एजी में क्या होता है, मेरिट अच्छी बन जाती है। जो थोड़ा अच्छी मेहनत कर दिया, मेरिट बिल्कुल अच्छी बन जाती है, और उसके बाद जो है वो आप जो है वो बीएड बीटीसी कर लिए, तो उसके बाद फिर आप प्राइमरी में टीचर के लिए जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं, और उस क्षेत्र में भी अपना कैरियर बना सकते हैं। और एक अच्छी सैलरी भी है, लगभग जो है 50,000 महीने आपको जो है वो मिलेगा, और एक अच्छा कैरियर आप बना सकते हैं। तो ये सारी आपकी जो है वो टीचिंग संबंधी जो है वो जॉब्स हैं। ठीक, इसके बाद जो है वो कुछ मैंने जो है वो लगभग टॉप 10 में रखा है। वैसे तो जो है सारी जॉब है, मेरा कोई उस उद्देश्य नहीं अलग करना, लेकिन ये है कि कुछ ऐसे मैंने जॉब को सेग्रीगेट किया है जो टॉप 10 में, जिसकी श्रेणी में टॉप 10 में मैंने उनको रखा है सेग्रीगेट करके, कि वो लगभग जो है वो 1 से लेकर जो है वो 10 तक की श्रेणियों में हैं। वो आप जो है वो आसानी से देख सकते हैं। तो देखिए आप जैसे इसमें कुछ जो है वो, जैसे पहले नंबर पे मैंने सबसे रखा है यूपीएससी ली। यूपीएससी की जो आईएफएस जॉब होती है ये सबसे नंबर 1 की जॉब होती है, इसीलिए मैंने इसको सबसे 1 में रखा है। ये ए ग्रेड की ऑफिसर रैंक की नौकरी होती है, और यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो होता है इसको हर वर्ष इसका एग्ज़ाम जो है वो कंडक्ट करवाता है। इसमें जो है वो आप आसानी से कैरियर जो है अच्छी तैयारी, अच्छी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। देखिए छात्रों, कोई भी कैरियर हो, कोई भी जिस क्षेत्र में आपको जाना है, बिल्कुल एक लक्ष्य हो जाइए, और सही रणनीति के साथ अगर सही तरीके से
समय का सदुपयोग करके आप तैयारी करेंगे तो सफलता आपको जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो एक अच्छी रणनीति बना करके, एक प्रकार अच्छी मेहनत करके आप जो है वो आईएफएस में अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। तो आईएफएस जो है बहुत ही अच्छी जॉब है, बहुत अच्छा सैलरी पैकेज है, बहुत अच्छा इसमें सम्मान है। तो एक अधिकारी रैंक की नौकरी है जिसमें आप कैरियर जो है वो बना सकते हैं। वैसे तमाम लोग अप्लाई कर सकते हैं इसमें, एग्री को जो आपके साइंस वाले हैं वो भी जा सकते हैं, लेकिन बीएससी एग्रीकल्चर के लिए जो है वो इसमें काफ़ी चांसेस जो है वो सिलेक्शन के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वन विभाग जो है वो कृषि से जुड़ा हुआ जो है क्षेत्र जो है वो होता है। तो इस प्रकार से इसमें जो है वो आपकी लगभग सैलरी पैकेज जो होता है वो 10 लाख से 13 लाख का जो है पर एनम का जो है वो होता है, इसीलिए मैंने इसको सबसे जो है ऊपर रखा। इसके बाद होता है नाबार्ड, जो आपका नेशनल बैंक ऑफ एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट्स होता है, उसमें भी जो है वो ग्रेड ए और ग्रेड बी की जो है पोस्टें जो है वो आती रहती हैं। ये भी बहुत अच्छा होता है कैरियर बनाने के लिए। समय समय पर जो है नाबार्ड जो है वो आपकी पोस्टें जो है वो निकालता रहता है। तो बिल्कुल एक अच्छी रणनीति बना करके, अच्छी लगन से अगर आप तैयारी करके नाबार्ड में भी अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। देखिए, लहरों के डर से नैया कभी पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। तो जो कोशिश करता है उसकी हार कभी नहीं होती है, और जब आप कोशिश ही नहीं करेंगे तो फिर आप सफलता को कैसे प्राप्त करेंगे। देखिए, आपको अगर सपने देखिए, बड़े सपने देखिए और उनको पूरा भी करने का प्रयास करिए, ठीक है। मेहनत और लगन से कोई चीज़ करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो इस प्रकार से जो है वो नाबार्ड में भी आप कैरियर जो है अपना बना सकते हैं। इसी प्रकार से तीसरा जो नंबर होता है वो स्टेट पीसीएस का होता है। देखिए, आपका जो स्टेट पीसीएस का होता है वो भी एक अधिकारी लेवल की जो है नौकरी होती है। आप ऑफिसर रैंक के जाएंगे, ऑफिसर रैंक के आप जो है वो बनेंगे, अपना कैरियर जो है वो तमाम प्रकार के जो अधिकारी रैंक की कृषि नौकरियां हैं उसमें आप बना सकते हैं। तो इसके लिए एक बेहतर रणनीति की आवश्यकता होती है, बेहतर लगन की आवश्यकता होती है, बेहतर स्ट्रेटेजी की आवश्यकता होती है। जब आप बेहतर स्ट्रेटेजी से तैयारी करेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी करेंगे तो सफलता आपको ज़रूर मिलेगी। तो ये भी बहुत अच्छा जो है वो कैरियर का ऑप्शन है। तमाम प्रकार के जो राज्य लोक सेवा आयोग होता है वो अधिकारियों की जो है वैकेंसी इसके द्वारा जो है वो निकालता रहता है। जैसे आपका जो है वो पादप सुरक्षा अधिकारी की हो गई, यानी प्लांट प्रोटेक्शन ऑफिसर की हो गई, गन्ना विकास अधिकारी की हो गई, आपके उद्यान विकास अधिकारी की पोस्टें हो गई, कृषि विकास अधिकारी की पोस्टें हो गई, तमाम जो है वो फूड सप्लाई इंस्पेक्टर की हो गई। तो ये सारे तमाम प्रकार की जो खाद्य निरीक्षक की पोस्टें हो गई। तो ये तमाम प्रकार की जो है ऑफिसर रैंक की जो पोस्टें होती हैं वो स्टेट पीसीएस समय समय पर निकालता है। तो इस प्रकार से अगर अच्छी रणनीति है आपकी तो इसमें आप जो है वो ज़रूर आप जो है सफलता प्राप्त कर सकते हैं। इन सारी पोस्टों में जो है वो बीएससी एजी वाले जो है वो जा सकते हैं। कुछ पोस्टें जो सीनियर लेवल की आती हैं उसमें एमएससी एजी वाले जाते हैं, लेकिन जो आपकी ये जो मैंने आपको बताया इसमें बीएससी एजी लेवल वाले आसानी से अप्लाई कर सकते हैं। तो ये भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है ऑप्शन होता है आपको एग्रीकल्चर क्षेत्र में कैरियर बनाने का। तो ये भी आप जो है वो देख सकते हैं, जिसमें जो है वो 6 लाख से लेके 12 लाख तक का पैकेज होता है, यानी जो आपका सैलरी पैकेज होता है वो भी बहुत ही अच्छा जो है वो होता है। इसीलिए मैंने इसको तीसरे नंबर पे रखा है। चौथे नंबर का होता है आरआरबी, जो आपका रीजनल रूरल बैंक होता है, क्षेत्रीय ग्रामीण विकास जो बैंक होता है वो एसओ की पोस्ट समय समय पर निकालता है। जो सीनियर ऑफिसर होते हैं, स्पेशलिस्ट ऑफिसर होते हैं, उनकी पोस्टें जो है वो आपकी एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में आती रहती हैं, ठीक है। तो एसओ जो होता है, स्पेशलिस्ट ऑफिसर जो होता है, उसमें लगभग जो है वो आपका लगभग बीएससी एजी करने के बाद यदि आप 2 साल का एक्सपीरियंस ले लेते हैं, एमएससी ना करके कहीं आप प्राइवेट सेक्टर में जाकर किसी कंपनी में या फिर अन्य चीज़ों कोई गवर्नमेंट विभाग में संविदा पे 2 साल आपने काम किया है तो वो एक्सपीरियंस आपका जो है इसमें काउंट हो जाता है। तो अगर 2 साल का एक्सपीरियंस लिए हैं तो आसानी से ये जो है इसके कंपटीशन में आप जो है वो बैठ सकते हैं और क्वालिफाई करके नौकरी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा होता है, बैंकिंग सेक्टर में आपका कैरियर बनाने का एक अच्छा ऑप्शन है। सैलरी पैकेज भी बहुत अच्छा होता है, लगभग 8 से 10 लाख जो है वो पर एनम का जो है वो सैलरी पैकेज होता है, जो आपसे आसानी से जो है आप जो है इसमें कैरियर बना सकते हैं। आइए आगे देखते हैं। जैसे आपका एफसीआई होता है जो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, ये भी एक कैरियर बनाने का बीएससी एग्रीकल्चर वालों का बहुत अच्छा जो है वो माध्यम होता है। यहाँ जो एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स हैं वो एक प्रकार की अच्छी रणनीति बना के अच्छी दिशा में तैयारी करके सफलता अवश्य जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। समय समय पर लगभग
साल दर साल के अंतर में एफसीआई जो है वो आपकी पोस्टें निकालती रहती हैं। जैसे आपकी जो है मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया, एग्रीकल्चर ट्रेनिंग हो गया, तो ये एजी सेकंड की पोस्टें जो है वो निकालता रहता है, जिसकी योग्यता क्या होती है, बीएससी एजी होती है। बीएससी एजी वाले जो है आसानी से इसमें अपना कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, इसका जो सैलरी पैकेज होता है लगभग 5 से 6 लाख का जो है पर एनम का होता है, यानी 5 से 6 लाख बहुत कम नहीं होता है, अच्छा है, और एक फैसिलिटी भी अच्छी होती है। तो ये भी एक कैरियर का जो है वो अच्छा ऑप्शन होता है। इसके बाद जो क्या आता है टीजीटी पीजीटी, जो आपके ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर होते हैं और पोस्ट ग्रेजुएट टीचर होते हैं। यानी आप जैसे बीएससी एजी किए, बीएससी एजी करने के बाद आपने बीएड कर लिया तो आप टीजीटी के लिए एलिजिबल होते हैं, और बीएससी एजी किया प्लस एमएससी एजी किया तो फिर आप जो है पीजीटी के लिए आसानी से एलिजिबल हो जाते हैं। तो इस क्षेत्र में भी आप कैरियर जो है अपना बना सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छी जो है नौकरी होती है, शिक्षक की नौकरी होती है, एक सम्मानित नौकरी होती है। देखिए शिक्षक क्या है, एक जो है बहुत सम्मान के नज़रिए से समाज में उसको देखा जाता है, और सम्मान के नज़रिए से क्यों ना देखा जाए, क्योंकि वो समाज का निर्माता होता है, समाज के व्यक्तियों को निर्माण करता है। लोग को कितने आईएएस पीसीएस जो है वो, कितने डॉक्टर इंजीनियर जो है वो आपका शिक्षक बनाता है। तो शिक्षक को समाज को आगे ले जाने के लिए, देश को आगे ले जाने के लिए शिक्षक की बहुत बड़ी जो है वो भूमिका होती है। तो आप शिक्षा क्षेत्र में भी आप जा सकते हैं, आप उसमें जो है वो कैरियर बना सकते हैं। ठीक है, बस एक अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ, एक अच्छी लगन के साथ, एक अच्छी रणनीति के साथ जब आगे बढ़ेंगे तो छात्रों आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। तो आप इसमें भी जो है वो आप कैरियर जो है वो आसानी से बना सकते हैं। इसका सैलरी पैकेज भी काफ़ी अच्छा होता है, लगभग 5 से 6 लाख का जो है इसका सैलरी पैकेज होता है। तो लगभग 5 से 6 लाख अगर आपको आसपास रह के मिल रहा है तो कम नहीं होता है, ये भी बहुत अच्छा। लगभग आपका 50 से 60 हज़ार रुपये महीने आप कमा करके आप जो है वो अपना परिवार आसानी से चला सकते हैं। तो ये भी बहुत अच्छा कैरियर का ऑप्शन होता है बीएससी एजी ग्रेजुएट्स के लिए। इसके बाद है आईपीबीएस। आईपीबीएस जो होता है ये भी बहुत अच्छा आपका बैंकिंग सेक्टर जुड़ने का जो कैरियर होता है। ये जो है एएफओ की पोस्ट होती है, एग्रीकल्चर फील्ड ऑफिसर की, वो जो है आईपीबीएस हर साल जो है वो कंडक्ट करवाता है। तो ये आपका जो है ये लगभग आपका साल प्रति वर्ष जो है इसका एग्ज़ाम होता है। तो जैसे आपकी अगर मैथ रीजनिंग अगर अच्छी है तो बीएससी एजी करने के बाद जो है आप एएफओ में अपना कैरियर जो है बना सकते हैं। देखो बैंकिंग सेक्टर जो होता है वो थोड़ा बिजी कैरियर होता है, मतलब उसमें वर्कलोड थोड़ा ज़्यादा होता है। लगभग 10 बजे से लेकर आपको शाम के लगभग कभी 7, 8, 9 भी बज जाते हैं, आपको काम करना होता है, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर अपना काम जो है वो प्रतिदिन का प्रतिदिन ही निपटाता है और काफ़ी सारे जो है उसमें कार्य होते हैं। तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा वर्कलोड ज़्यादा होता है। जैसे आप तैयारी वगैरह करना चाहें तो उतना ज़्यादा आप प्रिपरेशन आगे नहीं कर सकते, केवल क्योंकि उसमें काम आप जो है लगभग 8 से 10 घंटे काम करेंगे तो फिर आप पढ़ाई कहाँ कर पाएंगे। लेकिन जो आपका टीचिंग सेक्टर होता है उसमें आप जो है अपना पढ़ाई वगैरह करके आगे की यूपीएससी की आप जो है आप आरआरबी की तैयारी आसानी से, नाबार्ड की तैयारी आसानी से कर सकते हैं। तो ये जो है क्या है, इसीलिए मैंने जो है वो इसको 6 नंबर पे रखा है टीजीटी, और आईपीबीएस को जो है हमने 7 नंबर पे रखा है, थोड़ा सा इसीलिए हमने नीचे कर दिया है। ठीक है, लेकिन एक बात है कि ये भी कैरियर का एक अच्छा ऑप्शन है, ऐसा नहीं है कि ये छोटा है। आपका बैंकिंग सेक्टर में भी कैरियर बनाने का अच्छा ऑप्शन है। बैंकिंग सेक्टर में भी लोन वगैरह आसानी से आपको आसानी से मिल जाएंगे। यानी आप अगर कर्मचारी हैं तो बैंक आपको लोन भी प्रोवाइड करती है, लगभग 40 से 50 लाख तक का लोन जो है आपको मिल जाएगा। उससे आप कई सारे अपने कार्य कर सकते हैं, कई सारी फैसिलिटीज़ हैं जो बैंकिंग आपको जो है वो प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो ये भी एक करियर बनाने का अच्छा माध्यम है आईपीबीएस एएफओ। इसके बाद जो होता है आपका 8वें नंबर पे आपका इफ्को और क्रिप्को। जो इफ्को और क्रिप्को होती हैं, जो आपकी ये फर्टिलाइजर्स की कंपनियां हैं, ये भी समय समय पर जो है आपके एजीटीए जैसे हो गया, मैनेजमेंट ट्रेनिंग हो गया, एजीटी हो गया, तो ये पोस्टें जो है वो निकालती रहती हैं। तो ये भी जो है वो थोड़ा सा इसमें पैकेज जो है वो कम होता है, सैलरी पैकेज, लेकिन आपका जो है वो एक कैरियर तो होता ही है। तो आप इसमें भी जो है आसानी से आप कैरियर बना सकते हैं। देखिए इसमें जो है वो इतनी ज़्यादा भीड़ में अगर छोटा सा भी कुछ मिल जाता है तो उसको लेना चाहिए, लेकिन आगे के लिए हमको प्रयासरत रहना चाहिए। जैसे हमको छोटी जॉब मिलती है तो हमको उसमें जो है वो हरासमेंट नहीं होना चाहिए, निराश नहीं होना चाहिए, लेकिन आगे की जो नौकरियां हैं उसके लिए निरंतर हमको प्रयास करते रहना चाहिए कि हमको आगे बढ़ना है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर हम अच्छी रणनीति बना करके तैयारी करते हैं, अपने जो इसमें एकेडमिक का भी कुछ काउंट होता है, मार्क्स, अगर एकेडमिक में हमारा परसेंटेज अच्छा है
और हमारा जो है वो एग्ज़ाम भी अच्छे से हो जाता है, दोनों मेरिट से हमारा सिलेक्शन आसानी से हो जाता है। इसके बाद जो है हम बात करेंगे एनएससी की, जो हमारा नेशनल सीट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया होता है, जिसको हमने 9वें नंबर पर रखा है। ये भी समय समय पर जो है वो जूनियर और सीनियर जो है वो आपकी ट्रेनिंग की पोस्ट जो है वो निकालता है। तो जूनियर में बीएससी एजी वाले जा सकते हैं और जो सीनियर की पोस्ट होती है उसमें एमएससी एजी वाले जा सकते हैं। तो ये भी जो है एक कैरियर का अच्छा ऑप्शन है, हम इसको बुरा नहीं कहेंगे, हम इसको अच्छा ही कहेंगे। इसमें भी आप जो है अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। तो इसमें जो है वो बीएससी एजी वाले आप आसानी से अप्लाई करके आप कैरियर बना सकते हैं। समय समय पर इसकी पोस्टें जो है वो आती रहती हैं, तो इसमें भी हम बिल्कुल अपडेट होकर के नौकरी आपको मिल सकती है। उसके बाद जो है इसका जो पैकेज होता है वो लगभग 3 से 4 लाख का होता है पर एनम का, ठीक है। तो ये भी जो है वह काफ़ी अच्छा ऑप्शन जो है आपके लिए होता है। उसके बाद 10वें नंबर पे हमने जो है वो टीए या केन सुपरवाइज़र को रखा है। राजस्थान में सुपरवाइज़र ही केवल बोलते हैं। तो इस प्रकार की जो है पोस्टें जो है वो आपके राज्य में आती रहती हैं। तो ये भी एक अच्छा कैरियर होता है। इसमें क्या होता है, थोड़ा सा सैलरी कम होती है लेकिन वर्कलोड भी कम होता है, ज़्यादा वर्कलोड भी नहीं होता है। तो इसमें हम क्या रह के अपनी हम तैयारी वगैरह आसानी से कर सकते हैं। जो बड़ी परीक्षाएं हैं उसकी तैयारी हम इसमें रह करके आसानी से कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, एक नॉर्मल सैलरी होती है लगभग 22,000 से लेकर लगभग 28-30,000 तक जो है पर मंथ जो है वो आपकी सैलरी होती है। आप इसमें रह करके आप आगे की परीक्षाओं की तैयारी आसानी से कर सकते हैं और अपने लक्ष्य को जो है वो प्राप्त कर सकते हैं। तो ये सारी जो है वो टॉप 10 जो है हमने जॉब है रखी है, जो 1 से लेकर जो है वो 10वें नंबर तक हैं। वैसे तो कुछ भी और भी जॉब हैं लेकिन हमने कुछ सेग्रीगेट करके एक बनाया है अलग अलग जो है वो सेक्टर के लिए। तो इस प्रकार से जो है ये सारी जो है वो जॉब्स हैं जिसमें एग्रीकल्चर वाले बीएससी एजी करने के बाद आप आसानी से अप्लाई कर सकते हैं और अपना जो है वो कैरियर बना सकते हैं। तो ये जो है अब अपने लक्ष्य को जो है वो आप बीएससी एजी करने के पहले और जब आप यानी कर रहे हैं तभी से अपने लक्ष्य को जो है पूरी तरह से एक बना लेना चाहिए कि इस सेक्टर में हमको जाना है। अगर हम एक दिशा का निर्धारण कर लेते हैं कि इस दिशा में हमको जाना है तो हम आसानी से कम समय में उस दिशा उस लक्ष्य को अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेंगे। यानी हम जब एक दिशा में आगे बढ़ेंगे तो हम जल्दी बढ़ेंगे और सफलता को जल्दी प्राप्त करेंगे। तो इस प्रकार से हमने आपको जो है वो ये बनाया था। तो ये सारी जो चीज़ें हमने बताई वो जो है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कैरियर गाइडेंस के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार से जो है आप कृषि क्षेत्र में आसानी से अपना जो है वो कैरियर जो है वो बना सकते हैं। तो देखिए, कैरियर छोटा हो या बड़ा हो वो मायने नहीं रखता है, ये मायने रखता है कि आपके अंदर कितना जज्बा है। छोटे में है तो इतना मेहनत करिए कि बड़े को कुछ दिन में आसानी से प्राप्त कर लीजिए, ठीक है। और इस प्रकार से जो है वो तमाम कृषि ऐसे क्षेत्र हैं। और इसके अलावा आपके मैंने तो कुछ गवर्नमेंट जॉब की बात की है, इसके अलावा जो है कुछ प्राइवेट सेक्टर हैं उसमें भी जो है वो गवर्नमेंट जॉब से अच्छा पैकेज है। कई प्रकार की प्राइवेट कंपनियां हैं, खाद की, बीज की, दवा की, उसमें भी जा कर के आप आसानी से अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। प्राइवेट सेक्टर्स हैं वो भी जो है वो सैलरी पैकेज अच्छा है। कई सारी ऐसी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उनसे अच्छा पैकेज जो है प्राइवेट कंपनियां आपको दे रही हैं। तो इस प्रकार से आप में सेल्स में, मार्केटिंग में आप जो है अपना कैरियर आसानी या फिर रिसर्च एंड डेवलपमेंट में आप अपना कैरियर जो है वो बना सकते हैं। तो एग्रीकल्चर जो है वो बहुत ही अच्छा सेक्टर होता है। जैसा कहा गया है ना कि ऑल सेक्टर इज़ नोन एज एग्रीकल्चर, यानी जितने भी सेक्टर हैं वो सारे आपके कृषि संबंधित हैं, ठीक है ना। यानी ऑल कल्चर इज़ नोन एज एग्रीकल्चर। तो सारे सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर में बिल्कुल समाहित होते हैं। यानी कृषि जो है वो बहुत बड़ा जो है वो आपका क्षेत्र होता है। कृषि जो है वो आपकी जो अर्थव्यवस्था है भारत की उसकी मेरुदंड कहा जाता है। एग्रीकल्चर इज़ द बैकबोन ऑफ आवर इकोनॉमी। तो जैसा कि हमारी अर्थशास्त्र जो हमारा अर्थ है, जो हमारा जो है देश की इकोनॉमी है वो कृषि से ही संचालित होती है। तो कृषि क्षेत्र जो है वो काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्टर होता है आपके कैरियर के लिए। तो आइए आप बिल्कुल एग्रीकल्चर क्षेत्र से जुड़ करके अपने कैरियर को जो है वो एक नई उड़ान जो है वो प्रदान कर सकते हैं। तो ये सारे जो है हमने आपको प्रमुख जॉब्स के बारे में बताया। तो इसको आप देख करके अपने कैरियर की दिशा को आगे बढ़ा सकते हैं और अपनी सफलता को आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है छात्रों, मैं आज की क्लास में बस इतना ही।